आर डी शर्मा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट एंगल सी इफ एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड ए बी इक्वल्स टू 15 यूनिट्स, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स एंड साइड। यानी आपको एंगल ए निकालना है सर, आपके पास एंगल बी दिया हुआ है और आपके पास ए बी दिया हुआ है सर, ठीक है ना। साइड्स भी निकालना है हम लोग को, यानी बी सी भी निकालना है, ए सी भी निकालना है और ए निकालना है सर, ठीक है ना। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है सर? इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी जो है सर वो आपके पास 60 डिग्री है एंड एंगल सी जो है सर इज़ अ राइट एंगल है सर, ठीक। अब यहाँ पे सम ऑफ प्रॉपर्टीज लगाते हैं, ठीक है ना। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई सम ऑफ ऑल एंगल, बाई सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री के बराबर होता है सर। ए का वैल्यू नहीं मालूम है सर, बी का वैल्यू 60 डिग्री है सर, सी तो आपका 90 डिग्री है, सी आपका 90 डिग्री है, ठीक है सर। इक्वल टू 180 डिग्री, 9 6 15 150, ठीक है सर। इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए का वैल्यू क्या होगा? 180 में से 150 हो जाएगा तो 30 डिग्री, यानी एंगल ए आ गया सर, ठीक है ना। एंगल ए कितना है सर? एंगल ए आपके पास आया 30 डिग्री, ठीक है ना। अब इसकी हेल्प से हम लोग ये साइड निकालेंगे सर। क्या निकालेंगे सर? साइड निकालेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से पहले हम लोग देखिए निकाल लेते हैं कॉस 60 डिग्री निकालने की कोशिश करिए, ठीक है ना। कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 डिग्री, कॉस थीटा क्या होता है सर? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है सर, ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो फिक्स है। तो बेस क्या होगा सर? आपका बेस क्या होगा? बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूस आपका AB हो जाएगा सर, ठीक है ना। हमको BC निकालना है सर, BC निकालना है, तो BC इज इक्वल टू AB cos 60 हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, BC AB का वैल्यू क्या है सर? AB का वैल्यू 15 यूनिट है सर, 15 यूनिट। cos 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। 15 का अधिक कितना, या 15/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी 15/2 यूनिट्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 15 को आप आधा कर दीजिए, 15 को आप आधा करिएगा तो 7.5 यूनिट होगा। कितना होगा? 7.5 यूनिट्स, ठीक है ना, 7.5 यूनिट्स। ये आपका BC आया सर, ठीक है ना। अब ये हमको निकालना है, ये आपके पास 7.5 यूनिट आया सर, 7.5 यूनिट आया सर। अब हम लोग को ये निकालना है सर, ठीक है ना। तो इसमें आप लगा दीजिए साइन 60 लगा दीजिए, ठीक है ना। साइन 60, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है सर। इसमें थीटा के सामने परपेंडिकुलर है सर, थीटा के सामने क्या है सर? परपेंडिकुलर है। आप 30 से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से इजी क्या, दोनों से इजी पड़ जाएगा, ठीक ना। साइन 60 परपेंडिकुलर, यानी साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है सर, AC, ठीक है। और एज क्या है सर? आपके पास AB है, ठीक है, AB है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? AC निकालना है। क्या निकालना है? AC निकालना है। तो AC को एक तरफ कर लेते हैं और इसको गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा सर? AB साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब AC का वैल्यू निकालना है, AC इज इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है सर? AB का वैल्यू हमारे पास 15 यूनिट है, और साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है सर। क्या होता है? √3/2 होता है। AC 15 इंटू √3 का वैल्यू रखना है तो रख दीजिए 1.732, या फिर इसको 15 √3 रख दीजिए सर, अब बटा 7 हो जाएगा, ठीक ना। ये भी आपका आंसर सही है, या फिर इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो भी आंसर सही है, ठीक है ना। तो हम लोग को इतना पूछ रहा था सर, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है सर, 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक ना। यानी AC का वैल्यू क्या है सर? 15√3/2 आएगा सर, और BC का जो वैल्यू है सर 7.5 यूनिट्स बोलिए, या फिर 15/2 यूनिट्स बोलिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं।